विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। देखिए, अभी जो हमने ये मंत्र पढ़ा, ठीक है, वास्तव में ये पठन पाठन का मंत्र है और लोग इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? भोजन में प्रयोग करते हैं। जबकि इसके अर्थ को देखेंगे, इसमें तो गुरु शिष्य की बात है। जैसे इसमें कहा ओम सहनावतु, इसका मतलब क्या है? सहनौ अवतु, नौ माने हम दोनों, अवतु एक दूसरे की रक्षा करें। तो गुरु कह रहे हैं, शिष्य कह रहे हैं दोनों कि हम दोनों मिल करके एक दूसरे की रक्षा करें। ये है सहनौ अवतु, बोल क्या? सहना भवतु। फिर जो शब्द है ना सहनौ भुनक्तु, बस एक शब्द है भुनक्तु, इसके चलते इसको लोग भोजन में प्रयोग करते हैं। तो सहनो भुनक्तु, इसका पूरा अर्थ है ताकि मिलजुल के दोनों हम पदार्थों का भोग करें, भोजन भी करें और जितने पदार्थ हैं सबका उपभोग करें, प्रयोग करें। यह है सहनो भुनक्तु। अब वो लोग क्या अर्थ करते हैं? हम सब मिल के भोजन करें, भोजन तो करें लेकिन बाकी जितने पदार्थों का प्रयोग भी करें और गुरु शिष्य मिलकर करें, ये नियम है। ठीक है जी। तो सहनौ भुनक्तु, हम गुरु शिष्य मिल करके सांसारिक सुख और पारलौकिक सुख दोनों सुखों का भोग करें, यह अर्थ होता है। फिर तेजस्विना वर्धितमस्तु, कि हम मिल करके एक दूसरे के तेज को बढ़ाएं, यश को बढ़ाएं, कीर्ति को फैलाएं, ये है तेज। और बल को बढ़ाएं, तेज बढ़ाएं, बल बढ़ाएं, शक्ति बढ़ाएं, योग्यता बढ़ाएं। जैसे कि अध्यापक जितना पढ़ाता है ना, उसकी योग्यता बढ़ती जाती है। जितना पढ़ाएगा वो आगे से आगे उसको पढ़ाने का अनुभव होता जाएगा और विद्यार्थी को ज्ञान मिलेगा। तो विद्यार्थी की तो योग्यता बढ़ ही रही है पढ़ने से। आप लोग का पढ़ाएं, जितना ज्ञान विज्ञान प्राप्त करके जाएंगे ये 4-5 दिन में, ठीक है। तो आपकी तो योग्यता बढ़ेगी और हमारी भी योग्यता और परिपक्व होगी, हमारा अनुभव और बढ़ेगा, ज्ञान हमारा और पक्का होगा। तो पढ़ाने से, पढ़ने से तेज बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, बल बढ़ता है, यश कीर्ति फैलती है। अभी हम पढ़ लिख के दर्शनाचार्य बने, दार्शनिक विद्वान बने, तो यश कीर्ति फैली ना जी। अगर हम पढ़ने नहीं आते, दर्शन योग महाविद्यालय रोजड़ है गुजरात में, वहाँ पढ़े रहे 8.5-9 साल वहाँ पर रहा मैं, पढ़ा भी, पढ़ाए भी, इससे योग्यता बनी। अगर गुरुकुल नहीं आता, नहीं पढ़ता, तो बताओ ऐसी योग्यता बन पाती क्या? नहीं बन पाती, घर में अपना काम करते रहते। तो गुरु शिष्य मिल करके इस प्रकार से एक दूसरे के ज्ञान को, योग्यता को बढ़ाते हैं, है ना। फिर लेकिन कहा मां विद्विषावहे, हम दोनों आपस में द्वेष नहीं करें। गुरु शिष्य में कभी द्वेष होना नहीं चाहिए। एक दूसरे को बढ़ाएं लेकिन द्वेष नहीं करें। जैसे आप कहीं भी घूमने जाएंगे, आजकल जाते हैं तीर्थ यात्रा में, तो कितना कष्ट होता है। आजकल भी भले भी बस भर भर के जाते थे, देखा होगा आपने, 1 मास का 20 दिन का टूर निकलता है, देखा आपने।
चारों धाम करके आते हैं या उत्तर भारत घूम के आएंगे, एक बस निकलेगी गांव से, ठीक है, वहाँ आसपास के लोग इकट्ठा होंगे, बस बस में चलते रहो। बस का एक मुखिया होता है, वो कहाँ ठहरना, कहाँ भोजन, वो सब प्रबंध वो करके रखा रहता है। फल उसका सेट होता है, काम उसका है, सब सेटिंग क्या होता है। तो वहाँ जाएंगे, मान लिया जाएंगे अयोध्या, किस होटल में रुकना है, यहाँ भोजन करना है। वहाँ से कहाँ जाएंगे, चित्रकूट, वहाँ रुकना है, यहाँ पर भोजन है। ये सब वो उसका क्रम, उसका चयन, उसकी श्रृंखला बनी रहती है। तो वहाँ पर कहाँ अनुकूल भोजन मिलेगी, घर के सामने भोजन मिलता है क्या जाते तीर्थ यात्रा? तो नहीं। तो गुरुकुल में आप आए हैं कुछ सीखने पढ़ने के लिए, ये भी एक तीर्थ यात्रा है। ये क्या है? तीर्थ यात्रा है भाई। तीर्थ यात्रा में तो घर के समान सुख तो नहीं होगा जी, भोजन पता नहीं आपको अनुकूल होगा नहीं होगा, और खास करके असुविधा तो सोने की होती है। चलो भोजन में क्या एडजस्ट कर लेता है, सोने में बहुत तकलीफ होता है, कमरा अनुकूल है नहीं है, बिस्तर ठीक है नहीं है, बस ये तपस्या काल है। तो ऐसा होने पर भी ये जो मंत्र कह रहा है, द्वेष नहीं करे, कष्ट तो होगा, सहन करेंगे, लेकिन द्वेष नहीं करेंगे। तो कहा माँ भी कहाँ के फंस गए, कैसे गंदे लोग हैं यहाँ, कैसा गंदा स्थान है, ठीक है। अब घर के समान साफ सफाई तो सामाजिक स्थान में आपको सफाई नहीं मिलती। ऐसा होने पर कोई बात नहीं, सहन करो, विवेकता पर है। तो माँ विद्विषावे है, सहन करे लेकिन द्वेष नहीं करो। ये आज के मंत्र का यहाँ पर आरंभ हमने अर्थ